बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजब अली ख़ान और हम सब इंतज़ार कर रहे थे कि बिजली सस्ती होने के हवाले से किसी फार्मूले का ऐलान हो जाएगा, कोई सब्सिडी दे दी जाएगी और उस सब्सिडी के नतीजे में बिलों में कमी हो जाएगी। लेकिन इतवार के रोज़ इजलास हुआ, सोमवार के रोज़ इजलास हुआ और उसके बाद मंगल के रोज़ भी इजलास हुआ। आज जो मुख्तलिफ़ अखबारात में शायद सुर्खियाँ छपी हैं, उनके मुताबिक IMF से पूछना पड़ेगा और IMF से मुज़ाकरात का आगाज़ भी हो गया है। IMF हमसे ये पूछ रहा है कि आप अगर बिजली के बिलों में रिलीफ देते हैं तो उसके बाद टैक्सों में जो कमी होगी वो टैक्सों की कमी आप किस तरह कम कर सकेंगे, वो जो कमी होगी उसको आप किस तरह पूरा कर सकेंगे। अभी हम बिजली के हवाले से ही बातें कर रहे थे कि मज़ीद इतलात और ख़बरें ये आ गई हैं कि पेट्रोल भी 10 से 15 रुपये महंगा होने जा रहा है। इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा पेट्रोल की कीमत 300 रुपये से ऊपर, 1 लीटर की कीमत जो है 300 रुपये से ऊपर चली जाएगी, जिसके बाद गरीब के लिए जीना मज़ीद मुश्किल होके रह जाएगा। निगरान वज़ीर ख़जाना हैं मोहतरमा, उनका ये कहना है कि हम सस्ती बिजली के हवाले से मज़ीद सब्सिडी नहीं दे सकते और इसके लिए IMF का प्रोग्राम जो है उस पर अमल करना ज़रूरी है। अगर हमने IMF के प्रोग्राम पर अमल ना किया तो इसके नतीजे में हम पर ज़्यादा मुश्किल आ सकती है। अब दूसरी तरफ एक रद्दमल की बात की जा रही है। अगरचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कह दिया गया है कि उनके कारकुन मुजाहरों में शिरकत करें, लेकिन जो बाकायदा कॉल दी गई है वो 2 सितंबर की कॉल है और वो जमात इस्लामी पाकिस्तान की तरफ से दी गई है। लेकिन मसला ये है कि जमात इस्लामी की अपनी जो तंजीम है, ताजर तंजीम, मरकज़ी जो तंजीम ताजरान पाकिस्तान है, वो भी इससे पहले स्ट्राइक कर चुकी हुई है। और क्या बाकी तंजीमें उनका साथ देने जा रही हैं? नहीं जा रही। एहतजाज आगे बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा। हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा। और इसके साथ साथ अगर दबाव बढ़ भी जाता है तो क्या हुकूमत इस पोजीशन में है कि वो कोई रिलीफ दे सके, या ये एक नामुमकिन सी बात है? आज के प्रोग्राम में मौजूदा सूरत हाल के हवाले से मेरे साथ यहाँ पर जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवाने जा रहा हूँ। नईम मीर साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप चेयरमैन हैं सुप्रीम कौंसिल अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के। बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही मसूर खटक साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप एडिशनल चेयरमैन हैं वापडा एम्प्लॉइज़ यूनियन के और पावर की जो प्रोडक्शन है और इसके साथ साथ इसकी बिलिंग जो है इसको बेहतर तौर पर समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मसूर साहब वक्त देने के लिए। इसके साथ ही हमारे पास अशरफ मेहताब साहब मौजूद हैं। आप चीफ रिपोर्टर हैं, रोज़नामा नई बात के सीनियर सहाफ़ी हैं और इकनॉमिक रिपोर्टिंग के हवाले से एक बड़ा नाम है। सबसे पहले हड़ताल के हवाले से पूछ लेते हैं। नईम मीर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। नईम मीर साहब, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गरज बरस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस सब कर रहे हैं, लेकिन कोई स्ट्राइक भी कर रहे हैं? देखें जी, बात यह है कि मुजाहरे हों, रैलियाँ हों, जुलूस हों, हड़तालें हों, एहतजाज का ही एक ज़रिया है। सही है। अपनी बात को आपने आगे पहुँचाना है, वो काम तक अपनी तकलीफ़ को आपने रियासत को आगाह करना है। सही। तो ये तो वो तमाम ज़राए हैं जिसके ज़रिए हमने रियासत तक अपनी बात को पहुँचाना है। ठीक हो गया। अब मसला ये है कि अब हमें ये भी देखना है कि रियासत की ऑप्शंस क्या हैं उसके पास, कि वो हमें क्या रिलीफ दे सकती है। आपने अभी अपने इंट्रो में बताया कि अभी उन्होंने सिर्फ इंस्टॉलमेंट्स की बात की है, अभी रिलीफ की बात नहीं की। और इंस्टॉलमेंट्स की भी मंजूरी IMF ने और दे वो दी है। मंजूरी जो है वो हो गई है सब्जेक्ट टू दी अप्रूवल ऑफ IMF। सही है। यानी आपको ये एहसास होना चाहिए कि आज पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान जो है वो किस कदर शिकंजे में कसी गई है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की शराइत के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब ये मुबाहिसा हो सकता है कि किसने IMF के साथ मुआहदा किया, क्यों किया और उसकी वजूहात क्या थी, पुराने मुआहदे पूरे क्यों नहीं किए गए, उसके नताइज क्या हुए, कतई नज़र इस बहस से। सही है भाई, मसला ये है कि अब रियासत के पास ऑप्शन क्या है रिलीफ देने की। ठीक है। मेरा तो इससे ये नतीजा निकला कि सिवाय एक बड़ी ऑप्शन है। वो क्या है? वो है आपकी 600 अरब रुपए की बिजली चोरी। अच्छा। अगर वो आप 600 अरब रुपए की बिजली चोरी रोकें तो आपको IMF जो है वो नहीं पूछेगा। वो आपको IMF उससे रोकेगा नहीं, मना नहीं करेगा, ना आपको उससे कोई पेशगी इजाजत लेने की जरूरत है। सही। आप रियासत जो है वो अपनी रिट कायम करें, ठीक। बिजली रोके, जो बिजली चोरी कर रहा है उसका हाथ काटें, जो बिजली चोरी करवा रहा है उसका भी हाथ काट दें, कानून बना दें। क्या प्रॉब्लम है आपको भाई? आप ऑर्डिनेंस ले आए
ये दंदान साज हमारे सदर हैं, ये रोज नए नए ऑर्डिनेंस साइन करते थे। आज अवाम के लिए भी कोई ऑर्डिनेंस साइन कर दें ऐसा कि आप रियासत जो है वो समझ ले कि उसे आप बिजली चोरों के खिलाफ ज़रबे अज़ब लड़नी है। कोई हल नहीं है आपके पास। नजम वली खान साहब, आप जितने मर्जी प्रोग्राम कर लें, मुबाशरे कर लें, मुकालमे कर लें, बिजली चोरों के खिलाफ ऐलान जंग करना होगा। अगर आप ये नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान के लाइफ लाइन कंज्यूमर्स, प्रोटेक्टेड कंज्यूमर जो हैं, आप उनको रिलीफ नहीं दे सकते। सनतकार यहां पर बिजली चोर है, ताजर कमर्शियल मार्केट्स में बैठा है वो बिजली चोर है। इनको पकड़ें, इनको आइडेंटिफाई करें और चौकों और चौराहों पर इनको कोड़े मारें, और उसके बाद इनकी तमाम जायदादें जो हैं उनको भाग सरकार जब्त करें, कुर करें और उनको नीलाम करके आप रेवेन्यू हासिल करें, और उस रेवेन्यू से आप जो है वो गरीब आदमी को रिलीफ दें। कोई और रास्ता नहीं है आपके पास। ये फ्री यूनिट बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, क्या है 8 अरब 10 अरब 12 अरब रुपए का खेल है। आप उनके फ्री यूनिट्स बंद करेंगे, क्या होगा? वो कोई और अलाउंस ले लेंगे, महंगाई अलाउंस डाल के वो खजाने से पैसे ले जाएंगे, कोई फायदा नहीं होना उसका। सिवाय इस एक रास्ते के कोई रास्ता नहीं है आपके पास कि आप बिजली चोरों के खिलाफ जबरदस्त किस्म का क्रैकडाउन करें। क्यों? कोई आप टैक्सेस में रिलीफ नहीं दे पाएंगे। क्यों? IMF रोकेगा आपको। हाँ, अगर आप आज आपका खुशहाल तबका, मरात याफ्ता तबका, अमीर तबका, उसे कुछ दर्द पैदा हो जाए गरीबों के लिए और वो कहे कि नहीं यार तुम पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, ये टैक्स मैं देता हूं। मैं आज आपके प्रोग्राम में ऑन ईयर कहता हूं, मैं अगर 800 यूनिट का कंज्यूमर हूं तो भाई 200 यूनिट वाले तक जितना टैक्स है 4 बिलों का टैक्स मुझ पे डाल दो यार। क्या कोई कहता है आगे? ये क्यों नहीं कहता भाई? अगर मैं 800 आप भी इसलिए कह रहे हैं कि आपको पता होना कोई नहीं है। नहीं, ये होना चाहिए। होना नहीं है ना। अच्छा चले, आप आपके ना हाथ कटने हैं, ना हाथ कटने हैं, आपका मतलब है ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा। देखिए बासरा, आप ना बड़े अच्छे सियासी लीडर बनते जा रहे हैं, और जो आपकी एक तकरीर थी, मुझे लगता है आप अगले इलेक्शन में हिस्सा ले लें तो आप बड़े अच्छे। मैंने आपसे सवाल क्या किया था? मैंने कहा था आप क्या हैं, चेयरमैन हैं सुप्रीम काउंसिल ऑल पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान का आम शहरी भी हूं, मैं आप एक ताजर रहनुमा हैं, यूजर भी हूं, मैंने आपसे बड़ा सादा भी हूं, मैंने आपसे एक बड़ा सादा सवाल किया था। मैं मुहब्बे वतन शहरी हूं, मैं कोई बात ना करूं, आप सवाल करें मैं जवाब देता हूं। मुहब्बे वतन शहरी साहब, आप बतौर ये अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के सरबराह के तौर पे में एहतजाज तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? रोजाना सड़कों पे पूरे पाकिस्तान के ताजर हड़ताल करने जा रहे हैं। हड़तालें भी होंगी, क्यों नहीं? हड़ताल करने जा रहे हैं। हड़ताल नहीं होगी, 2 तारीख को जा रही होगी, हड़ताल करने जा रहे हैं। होगी, हम उसकी हिमायत करेंगे, हम हर हड़ताल की हिमायत करेंगे। और बताएं, हमारे एहतजाज की हिमायत करेंगे। और 2 सितंबर की स्ट्राइक में आपकी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान शामिल हो रही है कि नहीं? 2 सितंबर की स्ट्राइक पर कल हमारा मशावरती इजलास हो रहा है। अच्छा, अगर मेरे लाहौर शहर के ताजर और ताजर तंजीमें जो हैं वो 2 सितंबर की हड़ताल की हिमायत करती हैं तो मैं अपने लाहौर के ताजरों के साथ खड़ा हूंगा। और अच्छा, यानी कि आपका फैसला नहीं है अभी तक कोई? भाई मेरा कभी फैसला होता ही नहीं है भाई, तंजीम है ये, जात नहीं है। यहां पर मैं जाती फैसले नहीं कर सकता, मेरी तंजीम, मेरे लोग, मेरे साथी फैसला करेंगे, मुझे राय देंगे और कमिटमेंट करेंगे, तो मैं जरूर इंशाल्लाह ताला 2 सितंबर की। अभी तक आपका ऐलान नहीं है? जी अभी तक हमारा ऐलान नहीं, लेकिन हम इस हड़ताल की मुखालफत भी नहीं कर रहे। मुखालफत भी नहीं कर रहे? अगर कोई बंद करना चाहे तो अपने तौर पे करना चाहे तो दुकान बंद कर सकता है। हम इसकी मुखालफत भी नहीं कर रहे ना। हम किसी भी एहतजाज की, हम किसी भी जब आप कह रहे हैं कि रियासत के पास रास्ता ही कोई नहीं है, तो फिर आप एहतजाज किस चीज का कर रहे हैं? दबाव किस चीज का बढ़ा रहे हैं? चीज का दबाव बढ़ा रहे हैं कि रास्ता कोई नहीं है, कि रास्ता कोई नहीं है। यार खुदा ना, अच्छा मुझे एक बात बताएं, शरीफ आदमी लगते हैं, मुझे आप बिजली चोर लगते हैं नहीं सब, मुझे अगर मुझे लगते नहीं, मैं ईमानदारी से कहता हूं। अच्छा, अगर थोड़ा सा एहसास करें, अगर मैं बिजली चोरी के खिलाफ बात कर रहा हूं तो इसको सपोर्ट करें ना आप। इसको मैं सपोर्ट करता हूं, नहीं कर नहीं रहे आप। आपका बॉडी लैंग्वेज नहीं बता रही, आपका गुफ्तगू और आपका लफ्ज़ लहजा बता रहा है कि आप बिजली चोरों के अंदर से आप बिजली चोरों को शायद सपोर्ट करना चाह रहे हैं, हालांकि आप ऐसे नहीं है। मुझे पता है आप नेक और शरीफुल नफ्स आदमी है, नेक सीरत आदमी है आप। नहीं मैं उत्तों दी पहन दी लोड कोई नहीं। अच्छा मुझे जो है ना, मुझे एक बात बताएं, सिर्फ बड़ी सिंपल सी बात है, स्ट्राइक कर रहे हैं नहीं कर रहे? जी स्ट्राइक करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? कब करेंगे? देखें जब मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे जब नून लीग कहेगी। नहीं नून लीग PTI का कोई मसला नहीं है। अच्छा, नो नॉट एट ऑल। जब स्ट्राइक के लिए मेरे ताजर, मेरे साथी तैयार होंगे, सही, इंशाल्लाह ताला मैं दोबारा आता हूं आपकी तरफ। मसूर खटक साहब,
सरकार कहती है हम सब्सिडीज नहीं दे सकते इस वक्त। आज निगरान वजीर खारजा ने कह दिया, वजीर खजाना ने कह दिया, और इसके साथ ही पेट्रोल महंगा होने की बात भी बीच में आ गई। मतलब बिजली सस्ती हो सकती है? नहीं जी, शुक्रिया नजम अली ख़ान साहब, आपने हमेशा जो आम आदमी के मसाइल है उस पर बर वक्त बात की है, और आपकी कोशिशों से कई दफ़ा जो आम बंदा है उसको रिलीफ भी मिला है। अब जो इस वक्त हुकूमत का ये जो अल्टीमेट डिसीजंस है, क्योंकि वाकई मुल्क क्राइसिस में तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी आगे इसका रिएक्शन जो आ रहा है, जिस तरीके से पूरे मीडिया कवर कर रहा है, उसमें अब देखना ये है कि क्या ये रेट तो बढ़ गए हैं, अब इसकी रिकवरी कैसे होगी, क्या ये रिकवरी हो जाएगी? जबकि मैं डेस्कोज़ की ज़िम्मेदारी ये है कि लोगों को पहले बिजली हम पहुंचाते हैं, उसके बाद उसकी बिलिंग करते हैं, बिलिंग के बाद फिर दूसरा मरहला आता है रिकवरी का। इस वक्त पूरे मुल्क में बहुत शदीद किस्म का वायलेंस नज़र आ रहा है। हमारे लोग चाहे वो बिल तकसीम करने के लिए जाए या वो रीडिंग लेने के लिए जाए, तो लोगों में बड़ा एक शदीद रद्द अमल है, क्योंकि लोग जेनुअली परेशान हैं। लेकिन अब चूँकि हुकूमत का डिसीजन है, तो इदारे जो हुकूमत के होते हैं वो हुकूमत के जो डिसीजंस होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की अपनी पूरी कोशिश करती है। मैं नहीं, मीर साहब की जो बात उन्होंने की, हमारे पूरे डिस्कोज़ में जितने हमारे पास वसाइल है, जितनी हमारी कैपेसिटी है, उसके मुताबिक बिजली चोरी के लिए हमारा ज़ीरो टॉलरेंस है। और हमारे, आप लोग कवर भी करते हो कि हम रात को भी टीमें बना के बाकायदा चोरी होती है। लेकिन दूसरी एक चीज़ आती है कि जो मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जहाँ पे हमारे जो मुसल्ह फोर्सेस हैं, जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसियाँ हैं, आप देखते हो कि जो हमारे इलाके हैं उसमें किस किस्म के क्राइम रोज़ होते हैं। तो इसी तरह से हमारी पूरी कोशिश ये है, और उसमें हमने बिजली चोरी पे भी बात करते हैं, मैंने इनसे दोबारा बात करनी बिजली चोरी के ऊपर, लेकिन बात एक और मैं कर रहा हूँ, इस वक्त बिल कम हो सकते हैं आपके ख्याल में? देखो, ये पूरे हुकूमत का सबबदीद है, इसमें हम कोई इस तरह के वो नहीं इनपुट दे सकते हैं। ये टोटली हुकूमत की सबबदीद है, और उन्होंने एक बाकायदा एक कानूनी उसका जो इदारा है नेपरा, उसके साथ मिल के ये तयन उन्होंने करना है कि वो रेट कम करना चाहे और रेट ज़्यादा करना चाहिए, पूरा उनका सबदीद है। इसमें किसी डिस्कोर्स का कोई अमल दखल नहीं है। नहीं, डिस्कोर्स की तो बात ही नहीं हो रही आपसे, तो बतौर लेकिन एडिशनल चेयरमैन वापडा एम्प्लॉइज यूनियन, उसमें एक एक्सपर्ट ओपिनियन पूछ रहा था कि बिलों की इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, इसमें बिल कम हो सकते हैं। देखो जी, इस वक्त अभी नहीं, मेरे साहब कहते हैं कोई तरीका ही नहीं है ना, टैक्स कम हो सकते हैं उसमें जी मैं आपको जी ये बता दूं कि इस वक्त हम जिस तरीके से बिजली के मसले में पहुंचे हुए हैं और जिस तरह हम फंसे हुए हैं, उसमें एक है जनरेशन कास्ट। हमेशा चीज़ वो होती है, जैसे आप पेट्रोल को आप सीधा कर ले कि अगर बाहर से पेट्रोल आपको डॉलर में इतना मिल रहा है तो आप इतने में नहीं दे सकते, वो सीधा सीधा कैलकुलेशन है। लेकिन यहाँ बिजली का मसला ये है कि एक है उसकी जनरेशन कास्ट, दूसरी है उसकी जो कैपेसिटी पेमेंट सरचार्ज है। तो मेरा ये हम तो ये कहते हैं कि, और हमारा हुकूमत से भी ये रिक्वेस्ट है और तमाम स्टेक होल्डर से ये है कि IPPs में कई IPPs ऐसे हैं जिनकी ओनरशिप जो है वो इस मुल्क के बाशिंदों के पास है। आप IPPs के साथ एक दोबारा निगोशिएट पे जाएं, उनके साथ निगोशिएट करें, जो चीज़ें मुमकिन है उस पे जाएं। अगर हालात यही रहे, क्योंकि इस वक्त गुंजाइश तो कोई नज़र नहीं आ रही कि बिजली के रेट किसी तरीके से कम हो सके, कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। यानी कि बज़ाहिर जो है जिस तरह चल रहा है, ना आप टैक्स कम कर सकते हैं ना आप कुछ नहीं। मेरे सब बीच में कुछ कहना चाह रहे हैं। बिजली सस्ती हो सकती है अगर आप IPPs के साथ मुआहदात को रिव्यू कर लें, नहीं होंगे 2025 तक। बिजली सस्ती हो सकती है अगर कोयला और एनर्जी जो इस्तेमाल होती है उसकी इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे आ जाए, नहीं आई। बिजली सस्ती हो सकती है कि अगर आपका रुपया मुस्तहकम हो जाए और डॉलर नीचे आ जाए, लेकिन नहीं आएगा। बिजली सस्ती हो सकती है, आप बिजली चोरी रोकथाम कर लें। बिजली सस्ती हो सकती है कि टैक्सेस का बोझ जो है वो अशराफिया उठा ले और आम आदमी पर टैक्सेस का बोझ ना डाला जाए। बिजली सस्ती हो सकती है, यही वो तरीके हैं और कोई तरीका नहीं है बिजली सस्ती करने का। बिजली और महंगी होने जा रही है, बिजली और महंगी होने जा रही है, और अभी तो पेट्रोल भी महंगा होने जा रहा है। और ये इस वक्त बात जो कह रहे हैं बहुत खुश नजर आ रहे हैं। मैं खुश नहीं नजर आ रहा, आप मुस्कुरा रहे हैं। आपके चेहरे पर एक खसियानी सी मुस्कुराहट है। मेरे चेहरे पे अच्छा, आप मेरे मेहमान थे, मैं आपकी इज्जत करता चला जा रहा था। मेरा ख्याल है मुझे जो आपसे खुल के बात कर लेनी चाहिए। नहीं मीर साहब, यार सारे चोरों की लीडरी आप करते हैं,
और ऊपर से कहते हैं बिजली चोरी को रोकें। तो हर बंदा जो बिजली चोरी करता है वो आपकी तंजीम के अंदर बैठा हुआ है, आपके जरिए वो बदमाशी करता है, और ऊपर से आप कहते हैं बिजली चोरी आप रोकेंगे। पकड़वाएं ना अपने बंदों मेरी को आप। तंजीम के अंदर किसी बिजली चोर, भत्ताखोर और किसी ऐसे फर्द की निशानदेही करें जो आवाम को नुकसान पहुंचा रहा है, जूते मार मार के उसको तंजीम से निकालूंगा नहीं, डीनोटिफाई नहीं करूंगा। आप देखेंगे कैमरे के सामने जूते मार मार के निकालूंगा उसको। नहीं तो ये कौन चोरी करते हैं? आप ही कहते हैं ना, आप सबसे बड़ी तंजीम है इस वक्त, और दूसरी तरफ आप कहते हैं ताजर चोरी भी करते हैं। अनआइडेंटिफाइड है अभी तक लोग, क्योंकि देखिए हमें सिस्टम का हिस्सा ना बनाना है। करें, ना करें, अनआइडेंटिफाइड है। मैं सर, एक बाजार में बिजली की चोरी हो रही है, एक जगह पे बिजली की चोरी हो रही है, और आप कहते हैं भाईजान क्या कर रहे हैं? खुदा का खौफ करें। मुझे पता कौन चोरी करता है, कौन नहीं करता। के लाइनमैन से मिले थे यार, आपके साथ क्यों मिला? मैं ताजरों का रहनुमा हूं यार। सर अभी तो चोरी करते हैं। मुझे पता, मुझे हिस्सा देता है, मुझे क्या पता। एक बाजार करते हैं, एक बात बताएं, एक बाजार के अंदर बिजली चोरी हो रही है तो आपको नहीं पता होगा कहां पे हो रही है? भाई आप अंजुमन ताजरान नहीं है। मैं अपना कारोबार करता हूं, मैं वहां पर अपना दिन रात तुसी अखा बंद करके तुसी कारोबार कर रहे हो ना सर, ऐसे ना करें। मीटर चेक करता हूं सर, आप सबको पता है, बिछाई हुई है, सबको पता होता है। लाइनमैन ना मैं इलेक्ट्रिशियन, क्या बातें कर रहे हैं मतलब आप बताना ही नहीं चाहते। आप चोर की आप सिर्फ तकरीरें कर सकते हैं कि हाथ काट ले, हाथ काट दे, जाती बात भी आप उतना है, किरदारकशी कर रहे हैं। अच्छा, आप जाती कर रहे हैं, तुसी उससे पहले उम्रा कर रहे हो। कोई बात है यार? अच्छा, हम आपको बिजली चोर लगते हैं? इज्जतदार ताजर टैक्स देते हैं, अपना कारोबार करते हैं। अभी आपने कहा कि बिजली चोर है, आपने कहा इस प्रोग्राम में यार, आपने कहा, मैं तो अभी कह रहा हूँ, कहा ना। हाँ, तो ताजरों को ही मैं कह रहा हूँ कि जो ताजर बिजली चोरी में मुलव्वस है, आप अपना मार्केट सतह पर रेस्को के हुकाम के साथ, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसके साथ हमारी कमेटी, ताजर भी मदद करें ना, और हम करेंगे ना। हम ये तो कह रहा हूँ, निशानदेही करें ना। शामिल ही नहीं है। आप उसको छुपाते क्यों हैं भाई? आप उनको प्रोटेक्ट क्यों करते हैं? आप उनको तहफ़्फ़ुज़ क्यों देते हैं? किसको किया आज तक प्रोटेक्ट? ये तंजीमें होती किस वजह से हैं? ये सारी की सारी इसी वजह से होती है ना। जायज जो हमारे मसाइल होते हैं हम उन पर बात करते हैं, नाजायज बात नहीं कभी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये गर्दन कट जाएगी, लेकिन ये गर्दन जो है ये किसी सियासी तकरीर ना करें, नाजायज बात नहीं करें, सियासी तकरीर जुबान कट जाएगी, नाजायज लफ्ज निकलेगा। पता नहीं आपको टिकट मिलनी है कि नहीं मिलनी, आपने इलेक्शन लड़ना है कि नहीं लड़ना, खाम की आप सियासी तकरीरों की प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। अब मैं आपके साथ दलील से बात करता हूँ, मंतक से करता हूँ, आप मेरी बात को सियासत कहते हैं। आप देखें, आप मेरी मैं ताजिर हूं, मैं भाई लाइनमैन नहीं हूं, मैं आपको बता रहा हूं। और मैं भी एक सहाफी हूं भाई, मैंने सियानी बिल्ली की हंसी क्यों हंसनी थी यहाँ पे? आप भी अजीबोगरीब जब आप करेंगे, जब आप करेंगे, हासे तो निकल रहे हैं, बिजली चोरां दे नाल सारे रले हुए हो, तुसी गल्लां करदे हो। नहीं मीर साहब, अफसोस हुआ मुझे भी बहुत अफसोस हुआ। मुझे बहुत अफसोस हुआ। आपको चाहिए था आप यहाँ पर ऐलान करते कि मैं लेस्को के मुलाजमीन के साथ मिलके, स्टाफ के साथ मिलकर बिजली चोरों को पकड़वाऊंगा। बिल्कुल ठीक, जो आपकी सफों में है। मैं करता हूं करें। मैं अभी ये ऐलान करता हूं कि जनाब बिजली कंपनीज जो हैं, चाहे वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जितनी भी हैं, सही, हमारे साथ बैठकर जो है हमारी कमिटीज नोटिफाई करें, हमें अपने साथ ओहदे मांगना शुरू हो जाते हैं। नहीं मांग रहे सर, साथ मांगने शुरू हो जाते हैं। यार हम बगैर किसी हैसियत के निकल पड़े। अंजुमन ताजरान, ये तो वही बात, ये तो वही बात हो गई ना। मैं नजम अली खान जो है ना जी, उसको ना नौकरी ना अपॉइंटमेंट मिली, ना नजम अली खान को तनख्वाह मिलती है। तो जनाब नजम अली खान मुंह उठा के आ जाए, भाई मैंने प्रोग्राम करना है, ऐसे करने देगा कोई प्रोग्राम आपको? यार मुझे जब तक आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, जब तक आपको कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पर किसी ने बैठने देना। चलो जी, अजीब बात कर रहे हैं। इन्होंने नौकरियां मांग ली, आपने नौकरियां मांग ली। आप मुझे इंप्रेस नहीं कर पा रहे, मुझे आप नहीं लग रहे आज। आप पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, बैकी बातें। सर मैं कह रहा हूं कि आप निशानदेही करें, आप पाकिस्तान आप नौकरियां मांगने पे आ गए। कौन सी दवाई खाई आपने? बताएं तो सही, साइड इफेक्ट आ गया आपको, क्या हुआ है? भाईजान मेरे आने से पहले कौन सी गोली खाई आपने? सारी डॉक्टर साहब के जाने से आपका दिमाग उल्ट गया, क्या हो गया? सर आप सदमे की हालत में कर रहे हैं आप। डॉक्टर साहब चले गए तो ज्यादती नहीं भाई। आज आपने मुझे ज्यादती करने के लिए बुलाया, ठीक है, कर ले, कोई बात नहीं, खैर है। पूरी पाकिस्तान की अवाम के साथ ज्यादती हो रही है, मेरे साथ भी कर रहे हैं, आप ज्यादती कर रहे हैं। हमें मेरे ख्याल में जो नईम मीर साहब हैं, इनकी जज्बात का हमें कदर करनी चाहिए।
और मेरे लेकिन ख्याल ये अच्छी आदमी में है देखो ना। बात यह है कि आप इस वक्त जो बिजली की कास्ट है, अच्छे लोगों की दुनिया में नहीं है। मैं देखो जी बिजली हर की बंदा जो ड्रामा अप्रिशिएट करे वो अच्छा आदमी हो गया। मैं ठीक जो है? जिस बात पे अभी इससे हमने कोई किसी कंक्लूजन की तरफ भी हमने आना है ना, वो ये है कि देखो जी बिजली में इस वक्त जो टैक्सेस की रेशियो है वो इतनी बढ़ गई है। उसकी वजह यह है कि जो लोग इस मुल्क में कारोबार करते हैं, जो साहिब हैसियत है, वो डायरेक्ट टैक्सेस नहीं देते हैं। अगर हमारा डायरेक्ट ये जिम्मेदार हैं, ये जिम्मेदार हैं। अगर हमारा डायरेक्ट टैक्सेस का निज़ाम अच्छा होता तो आज हमें बिजली के बिल के थ्रू अपना टैक्स रेशियो 40% पे नहीं लेके जाना पड़ता। सही। अब हमारे देखो टैक्स और कर लो कलेक्शन, तरीफा से। टैक्स कलेक्शन के लिए बात कर रहे हैं, मैं तो देखो सही बात टैक्स कर रहा हूं। कलेक्शन के लिए एक अपना एक अलग मैकेनिज्म होता है जिससे टैक्स चोर कह रहे हैं। नहीं, मैं देखो जी प्लीज हाँ, आप देखो इस वक्त समझाना चाह रहा हूँ। वो कह रहे हैं ना, वो सुने, मुझे देखो, लगता है आपके इस- कुछ समातों में भी प्रॉब्लम हो गई। मेरी समातों में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो कह रहे हैं अगर मेरा यहाँ ख्याल है पर- आपका मुकम्मल डॉक्टरी मुआयना यहाँ जरूरी हो पर गया है इस भाईजान, प्रोग्राम के अगर यहाँ पर आपको टैक्स चोरी बात हो कोई रही है, कुछ कर रहा है, सब आप कुछ नहीं आपको है, समझ ही नहीं आप आ रही, मुझे बता- आपको समझ ही नहीं आ रही। वो कह मुझे रहे हैं समझ आ रही है, आपको नहीं आ टैक्स- रही। आपको नहीं आ रही टैक्स। अब वो कह रहे हैं भाईजान कि देखो, टैक्स चोरी की वजह से इसमें मैं आपको यहाँ बताता से हूँ। टैक्स जी लेने मैं पड़ आपको रहे हैं। बताता हूँ ना, ये जो इनकी तरफ भी मैं आता हूँ। जब मुफ्ती इस्माइल साहब वजीर ख़जाना थे, उन्होंने उस वक़्त कहा था कि हमारे पास 22 लाख छोटे दुकानदार है। अगर 22 लाख दुकानदार महीने का 2000 रुपये टैक्स दे दे तो उससे हमारे काफ़ी टैक्स रिफॉर्म्स में जो है ना काफ़ी हमें सपोर्ट मिल सकता था। लेकिन उस वक़्त वो जो 2000 रुपये का टैक्स था, उन ताजिर तंजीमों ने, चूंकि अब अगर एक नहीं तैयार हुए थे ये। मैं उसी की तरफ आता हूं कि अगर एक गली मोहल्ले में भी दुकान है, उसका मीटर भी कमर्शियल है, और अगर एक हाल रोड पे भी बैठा है, उसका भी जो है उसमें चाहिए था कि ऐसी जो ताजिर तंजीमें हैं वो एरिया आइडेंटिफाई कराने में हुकूमत हाँ, का साथ दे, classification कर लेते जो उसकी। लोग अर्निंग है और वो प्रॉपर डायरेक्ट टैक्सेस दे दे। देखो टैक्स के बगैर मुल्क नहीं चल सकता है। अगर आप टैक्स नहीं दोगे तो फिर इस किस्म की चीज़ें आप पे आएगी। इस वक्त चूंकि मुल्क एक गर्दाब की सूरत में है, हमारे रवैये क्या टैक्स है, देने हैं, हमारे टैक्स तो पॉलिटिकल देने हैं, ये आप हालात सही बात क्या कह है, रहे हैं। और टैक्स तो उससे देने जो और अगली हुकूमत को सस्ती बिजली करने की पोजीशन में नहीं है। मैं नईमीर साहब की इस बात से भी इत्तफाक करता हूँ कि बिजली चोरों के खिलाफ एक सख्त किस्म का एक्शन होना नॉर्मल हुए हैं आप चाहिए, भी। उनको पकड़ना चाहिए, उनको सख्त सजाएं देनी चाहिए, और जो अमला चोरी करवाता है उसकी तरफ भी जाना चाहिए। मैं मेहताब साहब की तरफ भी जाना चाह रहा था, लेकिन मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द नाज़रीन। बिजली सस्ती होगी या नहीं होगी, IMF के साथ ये मशरूत हो गया, लेकिन इसके साथ ही कहा जा रहा है कि पेट्रोल जो है वो 10 से 15 रुपये लीटर महंगा हो सकता है, और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ये 300 रुपये से ऊपर जा सकता है। इसके साथ ही ताजरों की हड़ताल की बात की जा रही है, अवामी गम गुस्से की बात की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर नईमीर साहब भी मौजूद हैं, मसूर खट्टर साहब भी मौजूद हैं, और सीनियर सहाफ़ी इकनॉमिक रिपोर्टर अशरफ मेहताब भी मौजूद हैं। ऐसा स्ट्राइक होती है, अवामी दबाव बढ़ता चला जा रहा है, इसके बावजूद हुकूमत कुछ कर नहीं पा रही। महंगाई कम होती नज़र आ रही है आपको? बहुत मेहरबानी। मैं तो इससे पहले यही समझ रहा था कि आज मैं जो है ना सिर्फ देखने और सुनने आया हूँ, और बल्कि यहाँ तक जब बहुत ऊंचा गया तो मैं कोशिश करने लगा था आपसे ज़्यादा लेके बीच में 2-4 नारे मार दूँ, नारा तकबीर ये, ताकि थोड़ा सा और इसको आगे कर दिया जाए। अब मैं यहाँ से नईम मीर साहब से ही शुरू करता हूँ कि यही इसी प्रोग्राम पे यही जगह पे बैठ के आज से 1-1.5 महीना पहले इन्होंने कहा था, ओ गरीबो ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਦ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗਰੀਬ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ इससे बात ये साबित हुई कि जो महंगाई थी वो आज भी उतनी है जो पहले थी, वो उसमें इजाफा हो गया। अब यहाँ पे जिस तरह इन्होंने कहा जी मैं आपके साथ शामिल हूँ, आप जाएँ, जो ताजर है चोर है उसको पकड़े, उसका हाथ काट दें। अगर ये ऐसे हो जाए, मैं गारंटी से कह सकता हूँ हर मार्केट के अंदर दर्जनों टुंडे ताजर आपको नजर आएंगे, वो जो वहाँ पे दुकानों पे बैठेंगे होंगे, या इस तरह से अगर हाथ काटने की बात आई, इस तरह से चले जाएं। आपको अगर बिजली वाले जो चोरी करवाते हैं वो अगर ऐसे हो जाए तो आपको दफ्तरों में ये बाल पेंट पकड़ने के काबिल लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा चोरी जो होती है ये कमर्शियल सेक्टर है, और उसके बाद वो करवाते हैं, और उसके बाद जो है वो घरेलू सार्फिन अगर सुन ले सनतकार मैं उस तरफ ही आने लगा हूँ। मकसद कहने के, जैसे इन्होंने बताया जी 600 अरब की चोरी होती है, 600 अरब की ये चोरी होती है। 800 रुपया हम जो है सरकारी इदारे हैं जो बिल्कुल नुकसान में जा रहे हैं,
बजट में से उनको निकाल के दे देते हैं। 1400 रुपये ये बन जाता है। कुछ 400-500 रुपये का ये पेट्रोल भी जो है इनकी गाड़ियाँ पी जाती होंगी। फिर ये आप गैस की बात कर लें, इसकी बात कर लें, तो ये कोई कमो बेश 2000 अरब से ज़्यादा पैसे बनते हैं कि जो हर साल जो अब आम आदमी है, जो टैक्स गुजार है, जो छोटे मोटे लोग हैं मेरी तरह आप तरह, उनकी जो इनकम है उस पर जो भी वो टैक्स देते हैं, सेल टैक्स देते हैं, कुछ भी देते हैं, उसमें से निकल जाता है। अगर आपने बिजली सस्ती करनी है, आपने पेट्रोल सस्ता करना है, तो इस चीज़ को आप इस चीज़ के ऊपर काम कर लें, इसको कवर कर लें, 1 साल के अंदर आधा ही कवर कर लें, तो मुझे लग रहा है कि आप कम अज़ कम बिजली के ऊपर या पेट्रोल के ऊपर आप जो है रिलीफ देने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने देना है, जब वही ये सारा कुछ कर रहे होंगे, एक अफसर है उसकी 4 लाख रुपया सैलरी है, उसको गाड़ी फ्री मिली हुई है, घर फ्री मिला हुआ है, पेट्रोल फ्री मिला हुआ, गैस फ्री है, उसकी बिजली फ्री है, पानी फ्री है, नौकर फ्री है, चाकर फ्री है, हर चीज़ फ्री है उसकी। एक एक घर के अंदर आप जाएं जरा, इन बड़े बड़े अफसरों के घरों के अंदर हर कमरे में एसी लगा, 1.5 टन का एसी लगा हुआ है, 24-24 घंटे वो चलते हैं, कोई पूछने वाला है इनको? अभी रिसेंटली पिछले दिनों आपने देखा है कि जो चेयरमैन सेनेट है लॉन के अंदर बैठे हुए हैं, 4 बड़े बड़े जो उनके एसी चल रहे हैं, उनसे कोई कभी पूछा है भाई ये तेरे बाप का माल है? तू एक सरकारी ओहदे पे बैठा हुआ है, तू लोगों के खून जला रहा है इसके अंदर, ये बिजली नहीं चल रही। जब ये सारी सूरत हाल होगी तो फिर ये नईम मीर साहब भी रोएंगे, मैं भी रोऊंगा, ये भाई भी एक दिन रोएंगे, क्योंकि इनकी बिजली अब खत्म हो गई है। काफ़ी लोगों की जो मुफ्त मिलती थी अब छोटे मुलाजा में उनकी भी खत्म होगी। आप 8 लाख वाले को, 4 लाख वाले को सब्सिडी दिए जा रहे हैं, 150% एग्जेक्टिव अलाउंस दे दो, फलाना अलाउंस दे दो, फलाना अलाउंस दे दो, घर मुफ्त दे दो, आप इनको पेट्रोल दे दो, गाड़ियाँ दे दो, बिजली दे दो, तो फिर क्या होगा? लाम आला जो 20-25 हज़ार लेने वाला है, फिर उस पर ही सारा बोझ डाला जाएगा ना। तो ये जो 20-25 हज़ार वाला है, वो इनको ये अकल आनी चाहिए कि वो कम लोग नहीं है, वो करोड़ों की तादाद में है। जिस तरह से अभी देख रहे हैं ना आप गुस्सा अवाम की आंखों में, ये अगर पूरे के पूरे निकल आए तो कहीं छुपने के लिए ये मुफ्त जो है इनको नहीं, ये लफ्ज मुफ्त जो है ना, लफ्ज मुफ्त जो है, आप ये आपको डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए। उसकी हड़ताल की कॉल जो है कामयाब नजर आ रही है, नाकाम नजर आ रही है? मुझे तो कामयाब इसलिए नजर आ रही है कि हर बंदा चाह रहा है कि मैं ऐसा कोई भी जगह, ऐसा कोई भी प्रोटेस्ट जो है उसमें जाके शामिल हो जाऊं। खासतौर पे वो लोग जो पिछे हुआ तबका है, जाके अपनी दाद फरियाद करूं, जाके मैं अपना बिल दिखाऊं, जाके मैं अपना बिल जलाऊं, तो ये यकीनी बात है कामयाब हो गया। अगर नहीं कामयाब होती ना तो फिर कल को ये ना कहे कि ये यार ये हमारे लिए कोई नहीं निकलता। साहब, लेकिन ये तो जितनी भी स्ट्राइक कामयाब होनी ना होनी वो तो शटर पावर पे है और ताजरों ने करना है। अगर ताजर, आपके ख्याल में ताजर तंजीमों का क्या इस वक्त आपको मूड नजर आ रहा है? मैंने तो साहब लगाया कि इनमें आपस में कट नहीं है, ये डिवाइड एंड रूल वाली बात है। नहीं, कट तो नहीं है, सारे अलग अलग है। मैं वही कह रहा हूँ। तो जब जो जिसको जो सूट करता है, जिसको जो फैसला तो आप जिसको जो सूट करती है उसके मुताबिक वो अपना फैसला करता है। ये कुछ जो है वो शटर डाउन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? लाम अलाउ तो कामयाब नहीं होगी। अब इस वक्त ये है कि अगर आपने कामयाब होना है तो सबको मिल जाना पड़ेगा। मिल के एक आम आदमी की ये कॉल है, एक आम आदमी की तकलीफ है, जिस बंदे का, रेडी वाले का, जिस बंदा जो है वो जो बेचारा टांगा चलाता है, जो रेडी चलाता है, जो बाकी इस तरह के छोटे काम करता है, अगर उसका 20,000 का, 24,000 का, 25,000 का, 30,000 का बिल है और वो प्रैक्टिकल होके, तो फिर क्या होगा? बिल्कुल प्रैक्टिकल होके, रेटोरिक बातें अपनी जगह पे। इस वक्त तक जो स्ट्राइक की बात की जा रही है, जो हमारे मुख्तलिफ ग्रुप हैं, नईम मीर साहब यहाँ पे बैठे हैं, इन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया कि स्ट्राइक पे जाना है, नहीं, कल करेंगे। अगर इन्होंने फैसला ना किया तो यकीनी बात है इनको भी फिर अवाम के गमो गुस्से का अशरफ भट्टी साहब का ग्रुप जो है वो स्ट्राइक करने जा रहा है। अंजुमन ताजरान अशरफ भट्टी ग्रुप जो है वो स्ट्राइक करने जा रहा है। फैसला किया उन्होंने? कर लिया उन्होंने। वो इसका मतलब अनारकली जो है नहीं, वो काफी ग्रुप्स ने कर लिया है। खालिद परवेज साहब कर रहे हैं, उन्होंने भी कर लिया। उन्होंने भी कर लिया। और काशिफ चौधरी साहब मसला ही ऐसा है, ये मसला आम आदमी का है, ये मसला जुड़े सर आम आदमी का मसला नहीं है, दुकाना इन्होंने बंद कर दिया ने, आम आदमी ने नहीं करनी। मेरी बात सुनिए, दुकान पे एक अगर ताजर है तो वहाँ 4, 5, 10 लोग जो है वो आम आदमी तो काम करते हैं, उनके वर्कर जो कर लिया है फैसला। सही, मैं मुझे लेटेस्ट इत्तलात हैं, चूंकि अभी मीडिया पे नहीं आई ना ये, इसलिए शायद मेरा ख्याल है मोहतरम हमारे रिपोर्टर, सीनियर रिपोर्टर साहब जो हैं, चले अशरफ भट्टी साहब जो हैं अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के सदर हैं, वो मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर है, उनकी तरफ चलता हूँ। अशरफ भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। साहब अशरफ भट्टी साहब, ये बिजली के मसले के ऊपर स्ट्राइक करने जा रहे हैं, नहीं जा रहे आप? हेलो जी फरमाइए। मैं कह रहा हूँ बिजली के मसले के ऊपर हड़ताल करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे आप? हम जी बिजली के बिलों पे हमने कल एहतजाज किया था, 2 घंटे की
टोकन हड़ताल की थी अनारकली और मलाका जितनी मार्केटें हैं ना जी वहाँ। सही। अब हमने अनाउंस किया था कि 2 तारीख को हम हड़ताल करेंगे हफ्ते को, तो इंशाल्लाह ताला आज पाकिस्तान जुम्मन ताजरान भी करेगी और इस्लामाबाद से काशिफ ग्रुप भी करेगा और 2-4 ग्रुप मिलकर हफ्ते को करेंगे। यानी कि हफ्ते को आपने एक कामयाब हड़ताल की तैयारी कर ली है। जी हाँ। तो इस वक्त अभी तक नईम मीर साहब मेरे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनके ग्रुप ने अभी तक फैसला नहीं किया। आवाज़ जरा कम आ रही है। नईम मीर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके ग्रुप ने अभी तक फैसला नहीं किया। जी मेरा ख्याल है आवाज़ इनको सही नहीं जा रही है। चले दोबारा कर यहाँ लेते पे हैं। यहाँ पे एक- एक बात मैं आपको ना, देखो ये हड़ताल है या बाकी चीज़ें हैं, ये पिछले 1 साल से जो बिजली के रेट बढ़ने शुरू हो गए, इसके बड़े ख़तरनाक किस्म के जो रिजल्ट्स है वो आने शुरू हुए। उसमें मैं आपको बता दूं, हमारा पहले जो वापडा का होता था, हमारा एक स्लोगन होता था कि बिजली बचाए अपने लिए कौम के लिए। उसके बाद आज हमारे पास जो इंस्टॉल कैपेसिटी है या हम जितनी बिजली जनरेट करते हैं, बदकिस्मती से ऐसा हुआ कि लेस्को पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी तकसीम कार कंपनी है। लेस्को का पिछले साल जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ था जून 2022 में, तो लेस्को ने सिस्टम से 28 अरब 20 करोड़ यूनिट लिए थे, जो कि आगे डिस्ट्रीब्यूट करके 25 करोड़ 70 लाख यूनिट हमने आगे बेचे थे। लेकिन इस साल जो जून 2023 में क्लोज हुआ, तो यहाँ हमने सिस्टम से लेस्को ने 25 अरब 85 करोड़ यूनिट लिए हैं, जो कि तकरीबन 1.5 अरब से ज़्यादा यूनिट की डिमांड कम हो गई है। और उसमें से आगे मैं दूसरी आपको बता दूं कि हमारा जो 400 किलोवाट से अबव का जो इंडस्ट्रियल कनेक्शन है, जिसकी ज़ीरो लॉसेस है और 100% रिकवरी है। अब मैं आपको जो पिछले महीने का बता दूं कि जुलाई 2022 में जो लेस्को जिन इंडस्ट्रियल सारिफिन को बिजली देती है, तो उन्होंने 161 मिलियन यूनिट लिए थे, जो कि इस वक्त जुलाई 2023 में वो 127 मिलियन पे आ गए। ये तो बड़ी खौफनाक तस्वीर आप बता रहे वो हैं। चीजें आप ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो बंद होती जा रही है। मैं काम कम होता जा रहा है। इसीलिए कि देखो, एहतजाज कोई शौक से नहीं करता है। अब जो तंजीमें हैं, आखिर एक दुकान है, अगर किसी मालिक ने कुछ भी बनाया उसमें 3-4 वर्कर काम करते हैं, अगर ये सिलसिला शुरू हो जाए तो ये कहाँ रुकेगा। इस वजह से हमारा ये है। और दूसरा, हम तमाम सोसाइटी से ये करते हैं कि देखो, ये बिजली की जो तकसीम कार कंपनियां हैं, इसके जो मुलाजमीन हैं, इसके दफातर पे आपके एहतजाज से या आपके वायलेंस से मसले मज़ीद पेचीदा होंगे, आसानी कोई नहीं होगी। तो इस वक्त पूरी सोसाइटी को इसी प्लेटफॉर्म से हम यही एक मैसेज देते हैं कि ये मुश्किल हालात हैं, मुश्किल सूरत हाल है, पूरी कौम को एक होना पड़ेगा। ये जो तर्ज़ हुक्मरानी है, इसके नताइज जो हम भुगत रहे हैं, इसको चेंज करना पड़ेगा। इस मुल्क में जो साहिब इख्तियार लोग हैं, उनको बड़े तसल्ली से और बड़ी अपनी अना से हट के सोचना पड़ेगा। मैं ये बिजली के ज़्यादतियों की एक मैं आपको बताता हूँ। ये 2 पार्ट टैरिफ आया था 2010 में। ये हमारे जो 5 किलोवाट तक जो कमर्शियल सारिफीन होते हैं, 5 किलोवाट से नीचे, उसको हम A204 टैरिफ से बिजली देते हैं, जो सिंगल फेज अमूमन यूज़ करते हैं। लेकिन उससे अबाउ जितने कनेक्शन है, उसको हम जिस टैरिफ पे बिजली देते हैं वो A206 टैरिफ होता है। अब 2010 में 2 पार्ट टैरिफ आया था और नेपरा मौजूद था। दिसंबर 2018 तक, नजम अली साहब, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ और इसका कोई भी फोरेंसिक ऑडिट आप करें, 8 साल आपने उन सारिफीन, जिसमें तमाम मल्टीनेशनल ये रेस्टोरेंट शामिल थे, जिसमें बड़े बड़े मॉल शामिल थे, सब शामिल थे, उनको 80% यूनिट जो थे वो 9.5 रुपए यूनिट मिलता था। जबकि गली मोहल्ले के आम दुकानदार को, आम दर्जी को, आम बार्बर को, उसको 15.5 रुपए यूनिट मिलता था। लेकिन उस वक्त ये मामला क्यों नहीं उठाया? और ये वही गलतियां हैं। कुछ गलतियां होती है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मुजरिमाना गफलत है, उनका आप फोरेंसिक ऑडिट करें। आज वो सारा तोक जो है वो आपके गले को पहुंच चुका है। जो आप पीछे गलतियां करते हो, वो गलतियां फिर आपको भुगतना पड़ता है। दूसरी चीज़ आपको मैं यहाँ एक बता दूं, हम हमेशा ये बात करते हैं कि आपकी जो पावर पॉलिसी है, इसके डायरेक्शन आपको ठीक करने पड़ेंगे। अगर आपने पावर पॉलिसी के डायरेक्शन ठीक नहीं किए तो आगे आप एक ऐसे दलदल में फंस जाओगे कि आपकी ये डिस्कोर्स किसी तरह से फिर काम नहीं आएंगे। इसमें अशरफ साहब एक बात बताइएगा, ये जो खबरें आ रही हैं कि पेट्रोल मजीद महंगा हो सकता है 10 से 15 रुपए, ये दुरुस्त है?
बिल्कुल आपके सामने ही डॉलर पिछले 2-3 दिन के अंदर से तो आप देख लें 15 रुपये से ज़्यादा जो बढ़ चुका है। तो वो जो डॉलर में हम खरीदते हैं पेट्रोल, बैन अवी मार्केट में भी पिछले कोई एक हफ्ते थे उसमें जो है बढ़ना शुरू कर दिया। पहले कम हुआ था, अब थोड़ा थोड़ा करके बढ़ना शुरू कर दिया। तो यकीनी बात है जब ये निगरान गवर्नमेंट खुद कह रही है कि हम सस्ता लेके नहीं, महंगा लेके सस्ता नहीं बेच सकते, तो फिर अब थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में और बता देता हूँ। जो बिजली की कितने साल के अंदर हमें कुछ रिलीफ मिलने का इम्कान है, ये 2029-30 के अंदर जो है इसके तक हमारे जो 3 बड़े डैम हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे। 10 मुकम्मल हो जाएगा, 1-2 और जो है डैम मुकम्मल हो जाएंगे, तो आपको 10,000 मेगावाट बिजली तकरीबन वो मिल जाएगी। इस वक्त जो हमारी सस्ती बिजली है वो तकरीबन 9,000 मेगावाट है, 19,000 मेगावाट फिर हो जाएगी। फिर वो 10,000 जो मेगावाट है उसमें हमारे 2029-30 तक हमारे जो IPPs हैं उनके कईयों के मुआहदे जो हैं ख़त्म हो चुके होंगे। तो अगर इस दौरान अगर हम कोई ऐसा मैनेज कर लेते हैं ये अगले 5-7 साल के लिए कि आवाम को कोई इस तरह की पॉलिसी ले आए, उसमें रिलीफ दे दें, तो फिर आने वाले जो आपके अगले साल होंगे 30 के बाद या 29 के बाद फिर आपकी आसानी हो जाएगी, आपको सस्ती बिजली मैसर आ जाएगी। चूँकि डिमांड कम हो रही है जिस तरह इन्होंने बताया, तो 10,000 प्लस 9,000 19,000 मेगावाट आपको सस्ती बिजली फराहम होगी गर्मियों के अंदर। और गर्मियों में ही पीक पे होती है बिजली और उसका इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है। जब हमारे यहाँ सर्दियाँ आती हैं तो वही जो आप कहने 7 बरस लग जाएंगे, 7 बरस बाद जाके ज़्यादा उस दौरान ये जो कैपेसिटी चार्जेज है ये मैं नहीं समझता कहाँ तक जाएंगे, क्या होगा। इसके लिए देखें कि हमारे लोकल जो यहाँ पे प्रोड्यूसर, जैसे मैं नाम भी ले लूँ तो कोई बात नहीं क्योंकि उनके हैं, मंशा साहब हैं, दाऊद फैमिली के हैं, इस तरह से और लोग हैं, उन्होंने ये मुआहदे किए हुए हैं। खुदा का खौफ करें, वही थोड़ा सा तरस खा लें अवाम के ऊपर। बहुत से उनके पास पैसे हैं और वेन्यू है उनके, और भी बड़े कारोबार हैं, वहाँ से थोड़ा सा कमा के इधर से ज़रा रिलीफ दे दें। वो कैपेसिटी चार्जेस के वाले से खुद वॉलंटरी आके रज़ाकाना तौर पे आके हुकूमत कहें जी आए बैठे हम हमारे साथ निगोशिएट करें, हम कुछ रिलीफ देते हैं आपको कुछ, मतलब बिजली वो लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त लेकिन वो कैपेसिटी चार्जेस ले रहे हैं। अगले कुछ 6-7 साल बहुत मुश्किल है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि बड़ी तेजी से इन 3 जो डैम बन रहे हैं। अशरफ भट्टी साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर एक मरतबा फिर मौजूद है। अशरफ भट्टी साहब की तरफ चाहता हूँ। भट्टी साहब, आपको इम्कान नजर आ रहा है कि स्ट्राइक एक कामयाब स्ट्राइक हो जाएगी 2 तारीख को? जी, आपको इम्कान नजर आ रहा है कि 2 तारीख को एक कामयाब स्ट्राइक हो जाएगी? क्या दुकानों पे सर? मेरे ख्याल उनको बात समझ नहीं आ रही, उनसे माजरत कर लीजिए। नहीं मीर साहब, अप टू यू। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें जी, पावर सेक्टर के ना जी बेशुमार मसाइल हैं। सही। और ये जो हमारा पावर सेक्टर है ना जी, ये तो मेरा ख्याल है इसकी ओवरऑलिंग और इसकी रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। ये एक बड़ा काम है, रेडिकल चेंजेस लानी पड़ेंगी इस सेक्टर के अंदर। अब आप देखें ना, मैं अभी ये इनका लेस्को का डाटा देख रहा था। अब बाकी मसाइल एक तरफ, एक ये बड़ा मसला है, TMAs 3.25 अरब रुपए की ना दहिंदा लेस्को की, वाटर एंड सीवरेज 6.5 अरब रुपए की ना दहिंदा, रिंग रोड अथॉरिटी 60 करोड़ रुपए की ना दहिंदा, महकमा इरीगेशन जो है वो 51 करोड़ जी, रेलवे 41 करोड़ की ना दहिंदा, ज़िली हुकूमत लाहौर 36 करोड़ रुपया, कसूर की ज़िली हुकूमत 34 करोड़ रुपया, पंजाब पुलिस 29 करोड़ रुपया, महकमा सेहत 26 करोड़ रुपया, म्यू अस्पताल बेचारा 16 करोड़, सर्विस अस्पताल 11 करोड़, जेल खाना जात 11 करोड़। यानी ये देखें कि जो हमारे सरकारी इदारे हैं वो इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को पैसे नहीं देते। यानी हम तो फ्री बिजली का रोना रोते हैं ना कि उनके यूनिट बंद करें। जो एंटाइटल ही नहीं है फ्री यूनिट्स के, जिन्होंने बिजली इस्तेमाल करके उसके पैसे अदा करने हैं, वो भी अदा नहीं करते। तो ये जो है वो अब ये लेस्को या फेस्को या कोई भी और ऐड करें जो बड़ी इशराफी है, खास तौर पे हमारे जो सियासतदान है, गवर्नर हाउस है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, मैं वही कह रहा हूँ, ये तो सारे हुकूमतें हैं, इनके वज़रा के जो है इस वक्त दफातर है, ये भी सारे जो है बकाया देने हैं इन्होंने। अब देखें ना, गरीब तो कहते हैं उन्होंने कौन से पल्ले से देने हैं? गरीब का मीटर अगर 1 महीने का बिल नहीं देता काट के ले जाते हैं, ना की कीड़े निकलवाते हैं, रिश्वत लेते हैं। तो ये सरकारी कुंडे को उतार के दिखाए ना, उतारे ना नहीं देते वो बिल, तो क्यों नहीं उनको उतारते भाई? डबल कनेक्शन, ट्रिपल सोर्स, इन सब के लगे। मैं इनकी ग्राउंड तो जब ये अगर ऐसे करेंगे, ये जिन्होंने हम गुड गवर्नेंस करनी है, जहां से ये आवाज आनी है कि हम आगे आते हैं, हम रज़ाकाना तौर पर अपने पैसे दें, जब नहीं देंगे तो फिर क्या होगा? गरीब के ऊपर ये बोझ आएगा, सारा बर्डन आएगा। तो खुदा के लिए उस दिन से डरें कि गरीब फिर इसी तरफ रुख कर ले,
वो मसला कोई नहीं है, ये सारे चार्जेस निकल आएंगे। चले बात मेरी बारी थी, ले लेने दें थोड़ी सी। अच्छा आपने जितनी लंबी बारी ली है, 5 रोजा मैच खेला है, तो हमारी इतनी बर्दाश्त कर बाजी जिसका जितना स्टेमिना होता है उतनी बारी लेता है ना लंबी। नहीं, हमने लिहाज किया भाई, आपने आपका लिहाज किया है। अच्छा चलो फिर अपना भी दिया। मैं एक और मैं बड़े अहम इशू पर निशानदेही करना चाह रहा हूँ। एक और हमारा ना एक आम आदमी का पावर सेक्टर का बहुत बड़ा मसला है। ये जो हमारा है ना स्लैब रेट और टैरिफ और बिजली के बिल की बिलिंग स्ट्रक्चर, मुझे नजम वली खान साहब कोई MSc मैथमेटिक्स को रियाजी दान ला के बिठा दें यहाँ पर और उसको कैलकुलेटर पकड़ा दें और उसे कहें ये बिजली का जो पूरा स्ट्रक्चर है या पूरा बिलिंग का जो निज़ाम है, ये हमें बताओ कैलकुलेशन कैसे है। सही, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है यार, सादा भी तो बन सकता है ना। लेने तो पैसे अदारे ने हैं और फिर हुकूमत और रियासत ने। आप एक यूनिट प्राइस जो है वो आप अपना डिटरमिन कर लें कि यार मैंने ये यूनिट प्राइस आपसे लेनी है। और फिर आखिरी मसला जो बड़ा है वो बड़ा दिलचस्प है, वो ये है कि वक्त है बात कर लूँ, वो बड़ा दिलचस्प है कि मुझे आपको, हम जो सार्फिन हैं, हमें यही नहीं पता कि हमारा बिजली का बिल आना कितना है, क्योंकि मंथ एंड पर जो है वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो डलनी है उसका तो हमें पता ही नहीं है ना। वो तो 2 महीने पहले की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है जो इस बिल में डल के आ जानी है। तो अब इसका हल क्या है? अब मेरा मैं तो आउट ऑफ बजट हो गया। हाल पूछते हैं काशिफ अनवर जो कि प्रेसिडेंट है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। काशिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी नजम भाई? जी अल्लाह का शुक्र। कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। और इस वक्त बड़ी बहस हो रही है कि बिजली सस्ती, हुकूमत ने तो लगता है हाथ खड़े कर दिए हैं। आपके जहन में कोई तजवीज़ है, कोई तरीका है कि बिजली सस्ती हो सके? देखें, मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने हाथ खड़े नहीं किए और हुकूमत इस पे बहुत काम कर रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमें बहुत अच्छी खबरें मिलने को आ जाएंगी। और मैं कुछ बातें ये बताना चाहूँगा कि इमीडिएट देखें, इस वक्त इशू ये है कि इमीडिएट हम कैसे सस्ती कर सकते हैं बिजली को और इमीडिएटली क्या हो सकता है। तो इमीडिएटली गवर्नमेंट को इस वक्त जो सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की प्राइस है, जो रेट है, उसे कम करना होगा। सही। इमीडिएटली गवर्नमेंट को सब्सिडीज जो हैं उसे खत्म करना होगा और उन सब्सिडीज को बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड में ले जाना होगा। अच्छा। इमीडिएटली गवर्नमेंट को जो जो फ्री यूनिट्स दिए जाते हैं, इमीडिएटली गवर्नमेंट को उसे बंद करना होगा और अक्रॉस द बोर्ड सबसे पैसे लेने होंगे। कोई फ्री यूनिट नहीं होगा, कोई सब्सिडी नहीं होगी, हर एक को बिल अदा करना होगा। क्योंकि ये उसी तरह है जिस तरह मैं हमेशा टैक्स की बात करता हूँ कि ये गलत है कि काशिफ अनवर चोरी करे और नजम वली उसके पैसे दे। सही। जो इस्तेमाल कर रहा है वो पैसे देगा। और एक और बहुत जरूरी बात है कि डिस्कोस को फेडरेशन से प्रोविंसेस को देना होगा और प्रोविंसेस को देके उसे प्राइवेटाइज करना होगा। आप माशाल्लाह बहुत, आप के इलेक्ट्रिक को अगर आप स्टडी करें तो के इलेक्ट्रिक को 171 अरब की बिजली हम बगैर किसी हिसाब किताब के दे रहे हैं नेशनल ग्रिड से। मसरूर खटक साहब हैं जी, एडिशनल चेयरमैन है वापडा एम्प्लॉइज यूनियन उसको 12 साल आपको हो चुके हैं। ये मसरूर हिसाब किताब करना और होगा। के ये देखिए, नहीं आप लोग देखो जी, जो इस मुल्क को आप कारपोरेट के सोच से नहीं चला सकते। और के इलेक्ट्रिक जो है, ये मसरूर खटक साहब हैं आपके साथ टेलीफोन लाइन पे जो बात कर रहे हैं, एडिशनल चेयरमैन है वापडा एम्प्लॉइज यूनियन के। ये 95% के इलेक्ट्रिक जो है वो आपके शहरी तड़प उठे हैं आपकी बात पे, प्राइवेटाइजेशन वाली पे। ये देखो ना, ये जो प्राइवेटाइजेशन, ये प्राइवेटाइजेशन का ही आप, ये जो आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हो, मैंने अपनी राय दी है। आई एम नॉट द अथॉरिटी, मैंने अपनी राय दी है। आप ये कह रहे हैं चाहिए, सही है, करना मेरी राय है, करना तो स्टेट का काम है ना, मेरा काम नहीं। तो वो ये कहते हैं कि अगर हम अपने सरकारी इदारों को ठेकेदार को दे देंगे तो ठेकेदार इसमें से मजीद प्रॉफिट निकालेगा। इलेक्ट्रिक आपके सामने है भाई, नजम भाई मेरी डिबेट ही कोई नहीं है, मैं तो डिबेट कर ही नहीं रहा। सही, आप अपनी तजवीज़ दे रहे हैं। बता रहा हूँ, इनका मेरा काम है। आपने मुझसे प्रपोजल मांगी है, मैंने प्रपोजल दे दी है। सही है। अब काम तो स्टेट का करना है। और एक और बात, हमें जो चोरी हो रही है हमें उसे भी देखना होगा, हमें जो व्हीलिंग चार्जेस हैं हमें उसे भी देखना होगा, हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी चेक करना होगा, हमें टैक्सेस को भी देखना होगा, हमें कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन को भी देखना होगा, फिर सबको देखना। सही है। तो इतने इदारे, वापडा, नेपरा, NTDC, CPPA, इसके जो मुलाजमीन हैं वो किधर जाएंगे?
क्या वो कॉस्ट जो है वो आवाम के ऊपर नहीं पड़ रही? अब बात ये है कि सर्कुलर डेट जो है 2.5 ट्रिलियन का वो किधर जाएगा? तो मैंने तो बात की है, मशवरा दिया है, और अब हमें एक मुलाजिम होकर सोचना नहीं होगा, पाकिस्तानी नहीं, होकर देखो सोचना आप जी होगा माशाल कि हमने इसको कैसे- सर मैं कैसे लेके आपको चलना है। आप बिल्कुल सही, सर, बहुत मैं- शुक्रिया, देखो, बहुत शुक्रिया, यहाँ पे एक बात, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक बात जो है वो उनका ये जो यार फ्री- उनका मसला बन नहीं, गया। नहीं, मैं इनको support कर रहा हूँ, ये support एक कर ये रहा हूँ। एक हाँ, बात इनकी support एक बात न्यूट्रल प्लीज बने, नहीं support देने में नहीं मेरा बिल्कुल बेहतर है। एक बात जो मैं ये जो फ्री यूनिट की बात की जाती है ना, ये बड़ी ऐसी बात है कि इसको समझने की जरूरत है। देखो फ्री यूनिट मिलते हैं ना आप नहीं, लोगों को? वो मिलते हैं। वो अगर एक एम्प्लाई है वो लेस्को में काम करता है और उसका घर मुल्तान में है, तो मुल्तान में मैप को ऑपरेट कर रही है, तो उस बंदे का जो एम्प्लाई है लेस्को का, उसका मुल्तान में जो बिल है वो लेस्को पे कर रहा है उसको। इसी तरह से हाँ, इसी लेस्को का अपना कोई अकाउंट है, वो कहाँ से कर रहा है? हमें हम टैक्स वही जो डाल ऐसे के से कर रहे हैं। हम पे वही डाल के कर रहे हैं। नहीं जो लेस्को कहाँ से देखो कर रहा है? आप इस मुझे ये चीज को बताया ना, लेस्को कोई profitable ये अदारा है, तमाम नुकसान में ताजिर जाने देखो वाली तमाम कंपनी है। ताजिर तो बिरादरी कर रहा है कहाँ को से? ये पता है कौमी कि खजाने से जा रहे हैं भाई वो। किसी भी प्रोडक्ट के लिए मैं ह्यूमन ये रिसोर्स कहता के हूं कि बगैर आप जहां कर सकते लफ्ज़ हो। मुफ्त है ना, वो खत्म कर दे डिक्शनरी से। पेट्रोल मुफ्त, नहीं बिजली मीर मुफ्त, साहब, गैस आखिरी मुफ्त। कमेंट आपका। अच्छा, ये बिल देंगे ना, मुझे देखें, मैं एक ये जो- गरीब की तकलीफ को वो समझेगा जो बिल देगा, सही बिजली है। का बिल देगा, पेट्रोल डलवाएगा गाड़ी में, AC सही का, है। वो जब वो डलवाएगा फिर उसे एहसास बिल्कुल होगा सही, कि नहीं यार, एग्री करता गरीब हूं, सही कह एग्री रहे हैं। करता हूं। नहीं मीर बात साहब बिल्कुल आखिरी दुरुस्त कह रहे हैं, इसीलिए चूंकि मैं ये सारे काम आवाम करता हूं, को तो मुझे रिलीफ मिल गरीब सकता का है, दर्द भी बिल्कुल है। यूनियन मिल देखे ना, सकती है। इसीलिए तो मैं उस दर्द में बोल रहा हूं। देखे, इनकी इस बात को तकवीयत मिलती है इस आर्गूमेंट से कि जब तक के इलेक्ट्रिक जो है वो वजूद में आया है, तो हमेशा बिजली के खिलाफ, बिजली के बिलों के खिलाफ सबसे ज्यादा कराची के लोग परेशान नजर जो भी आते हैं। तहरीक उठी है ना, वो कराची से ही उठी है। वो कराची के लोगों ने सबसे पहले अलमे बगावत बुलंद किया है। बिजली के- इलेक्ट्रिक अगर एक अच्छा मॉडल होता तो फिर कराची वाले परेशान और हम होते। हमारे फिर जो आखिरी बात एक और जो काजी साहब कह रहे हैं ना, कि जो बजटरी एलोकेशन है, यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इधर उधर कर लें, क्योंकि असेंबली मौजूद नहीं है, ये बजटरी एलोकेशन हो चुकी हैं। मेरा ख्याल है इसमें कोई कानूनी रुकावट होगी, ये नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया नईम कैसे साहब तरमीम तशरीफ लाने के कर लिए। ली अभी मुशर्रफ साहब उन्होंने? आपका बहुत बहुत नादरा शुक्रिया। के ऊपर वो लगाना था, तरमीम कैसे कर ली अशरफ उन्होंने साहब करनी थी? बहुत ये बहुत भी कर शुक्रिया, लो। बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, ये बहुत ही पेचीदा मसला है। बिजली की कीमत जो है ये इतना आसान नहीं है कि अवामी तवक्कुआत हों, वज़ीर-ए-आज़म हुक्म करें और बिजली सस्ती हो जाए। इस तरह सस्ती नहीं होनी, बल्कि अभी तो पेट्रोल महंगा होना चाह रहा है। मेरा ख्याल है 300 से ऊपर जब पेट्रोल जाएगा तो आप शायद थोड़ी देर के लिए बिजली को भूल जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।